2024 के चुनाव से पहले अखिलेश का बड़ा दावा। क्या भूल गए अखिलेश? मोदी के कड़ में जो हुआ, एक अकेले योगी ने किया अखिलेश की सपा को ढेर। फिर भी 24 के चुनाव से पहले अखिलेश बन रहे थे शेर। अब बीजेपी के यादव जी ने दिया अखिलेश को जवाब। एक अकेले योगी बजा रहे हैं समाजवादी पार्टी की बैंड। पहले विधानसभा चुनाव में सपा को बुरी तरह से हराया और फिर निकाय चुनाव में भी किया समाजवादी पार्टी का सफाया। यहाँ तक कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी सपाइयों को मिली करारी हार। लेकिन इसके बावजूद सपाई मुखिया अखिलेश यादव डंके की चोट पर कह रहे हैं कि अब की बार सभी 80 सीटों पर सपाइयों की होगी जीत। तो वहीं उनके इस दावे के बाद अब बीजेपी के दिग्गज सांसद ने भी ऐलान कर दिया कि अगर ऐसा हो गया तो मैं राजनीति के साथ साथ अपनी सांसदी भी छोड़ दूंगा। दरअसल 24 के चुनाव मोदी को सत्ता से हटाने के लिए दिल्ली से कलकत्ता तक, बिहार से तेलंगाना तक तमाम विपक्षी पार्टियां एक बार फिर एकजुट होने लगी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में तो सपाई अखिलेश यादव ने अकेले ही मोर्चा संभाला हुआ है और ताल ठोक कर कह रहे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी। लेकिन इतना बड़ा भौकाल टाइट करने वाले अखिलेश यादव शायद ये बात भूल गए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में तो जब यूपी में सपा की सरकार थी और खुद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन इसके बावजूद सपा कोई कमाल नहीं कर सकी और मोदी लहर में सपा 80 में से महज 5 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी। इसके बाद जब साल 2019 का चुनाव आया तो अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले ही हार मान ली कि उनके अकेले के बस का नहीं है यूपी में बीजेपी को हराना। इसलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती की हाथी पर चढ़कर बीजेपी को हराने चले थे। लेकिन इस बार तो मोदी के साथ साथ योगी का भी जलवा देखने को मिला और एक बार फिर सपा 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। यानी पिछले 2 लोकसभा चुनावों से अखिलेश यादव की पार्टी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है, महज 5 सीटों पर सिमट जा रही है। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव दम भर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। अब उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो फिलहाल 24 के चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने अखिलेश यादव को जबरदस्त जवाब दिया है। एक ट्वीट में हरनाथ सिंह यादव ने लिखा है, प्रिय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के 80 सीट पर जीत के दावे तो छोड़ ही दीजिए। आप केवल एक लोकसभा सीट वाराणसी ही जीत कर दिखा दीजिए, सिर्फ एक सीट वाराणसी। अगर आपकी पार्टी ने ऐसा कर दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और राज्यसभा की सदस्यता से भी उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। ये आपका केवल और केवल बड़बोलापन है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने 80 सीटें जीतने के दावे पर तो अखिलेश यादव को मुंहतोड़ जवाब दिया ही, इसके साथ ही माफियाओं का मुद्दा उठाते हुए कहा, आपके द्वारा पाले पोसे शातिर अपराधी और माफियाओं को तो योगी जी ने ठिकाने लगा दिया है और 2024 के चुनाव के बाद आपकी पार्टी भी ठिकाने लगा दी जाएगी। कभी सपाई रहे हरनाथ सिंह यादव उसी मैनपुरी जिले के रहने वाले हैं जहां से कभी मुलायम सिंह यादव सांसद थे और अब उनकी बहू यानी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद है। यही वजह है कि बीजेपी ने सैफई के मुलायम परिवार के खिलाफ मैनपुरी के हरनाथ सिंह यादव को आगे बढ़ाते हुए राज्यसभा सांसद बनाया और आज यही हरनाथ सिंह यादव समाजवादी पार्टी की बैंड बजा रहे हैं और 80 सीटें जीतने का दावा करने वाले अखिलेश यादव को सिर्फ एक सीट, वो भी वाराणसी से जीतने की चुनौती दे रहे हैं, जहां से फिलहाल पीएम मोदी लगातार 2 बार से सांसद हैं और इस सीट से साल 2014 में सपा ने कैलाश चौरसिया को टिकट दिया था, जिन्हें महज 45,291 वोट मिले, जबकि 5,81,000 से भी ज्यादा वोट पाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की थी। तो वहीं इस साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने वाराणसी से शालिनी यादव को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो भी हार गई। उन्हें 1,95,159 वोट मिले थे, जबकि पीएम मोदी ने 6,74,000 से भी ज्यादा वोट पाकर जीत हासिल की थी। इसी बात से आप समझ सकते हैं वाराणसी में पिछले 2 लोकसभा चुनावों से सपा का क्या हाल हुआ है।
यही वजह है कि यूपी की 80 सीटें जीतने का दावा करने वाले अखिलेश यादव को बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने चुनौती देते हुए कह दिया कि 80 सीटें तो छोड़िए, अगर एक सीट वो भी वाराणसी में सपा जीत गई तो राजनीति से संन्यास तो ले ही लेंगे, साथ ही सांसदी से भी इस्तीफा दे देंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या 2024 के चुनाव में पीएम मोदी की संसदीय सीट पर सपा जीत हासिल कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।